अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के प्यारे तलबा व तालिबात, हम कसीदा शहर आशोब पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसी सिलसिले की आज तीसरी कड़ी होगी। ये कसीदा सौदा का लिखा हुआ है, जिसमें सौदा ने अपने दौर के माशरे की अक्कासी की है। उस माशरे की गुर्बत, अफलास, बेकारी, बदहाली का नक्शा नहायत ही दिलसोजी और नहायत ही मौसर अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश की गई है। चूँकि ये कसीदा हिजविया कसीदा है, सैटेरिक है, यहाँ तंज़ मिलता है, लिहाजा तंज़िया कसीदा है। और इस कसीदे में शायर यानी सौदा ने मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोगों की खस्ता हाली का नक्शा खींचा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों का जुल्म व सितम ज़्यादा बढ़ा तो दिल्ली शहर जो है वो उजड़ गया, तबाहाली के मनाजिर पेश करने लगा। जानी, माली, इक्तिसादी, माशी, माशरती नुकसानात शहर दिल्ली को, वहाँ के लोगों को उठाने पड़े हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में सौदा ने इस कसीदे में मुख्तलिफ पेशों के लोगों की तस्वीर कशी की है, यानी वहाँ जो पेशों से मुख्तलिफ अफराद वाबस्ता है उनकी कसम पुरसी, बदहाली, लाचारी, मजबूरी, बेबसी का जिक्र नहायत ही दर्दमंदी के साथ इस कसीदे में किया गया है। तो लिहाजा आपको ये बात याद रखनी है कि इस कसीदा में दिल्ली जो शहर है उसी की तबाहाली व बर्बादी को पेश किया गया है, ये बात आप भूलिएगा नहीं। तो लिहाजा अब शायर कहता है कि छुटते, यानी यहाँ से हम पढ़ेंगे, चाहे जो कोई शेख बने बहर फरागत, छुटते ही तो शोरा का मतून ज़बां है। मतून मीनस लानतान, गाली गलूच, और छुटते ही यानी निकलते ही या बनते ही, शायर की जमा शोरा, फरागत मीनस कंप्लीट करना, बहर फरागत इन्हें फुर्सत के लम्हात, बहर के लिए फार, चाहे जो कोई शेख बने, यानी अगर कोई मौलवी बनना चाहे, शेख बनना चाहे, वो बन सकता है, कोई कदगन नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अगर कोई बनना चाहेगा मौलवी, बनना चाहेगा शेख तो बन सकता है, लेकिन याद रखने की बात यह है, बनते ही शोरा हजरात जो है इसको वो लान तान करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसको तंबे और तनकीद करेंगे, उस पर तीर बरसाएंगे, यानी इसको वो क्रिटिसाइज करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खेल मुरीदा गए वो बज़्म जहाँ में। तहकीक हुआ उर्स, यानी जब कभी उनको ये पता चलता है कि उर्स किसी जगह, यानी मौलवी साहब को जब पता चलता है किसी जगह आज उर्स है, मेला है, तो दाढ़ी को कंगी, तो वो दाढ़ी को कंगी करता है, यानी वो साज दाज कर निकलता है। ले खेल मुरीदा, मुरीद जो है इसके फॉलोअर्स, खेल मीन्स ग्रुह, ले खीले मुरीदा गए वो बज़्म जहाँ में, यानी उन बज़्म मीन्स महफिल, मौलवियों की महफिल में, अपने मरीदों और फॉलोअर्स की महफिल में वो मौलवी हजरात जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, और फिर वहाँ क्या होता है तो वह हम आगे मुलाहिजा फरमाएंगे। तो जो ही वहाँ जाते हैं तो ढोलक जो लगी बजने, ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद, यानी जो ही वो महफिल में पहुँच जाते हैं, जो ही वहाँ ढोलक बजने लगती है, ढोल बजने लगता है, सुरीली आवाज़ होने लगती है, सुरीली आवाज़ जो ही वो सुनते हैं, गाना जो ही वो सुनते हैं, तो वहाँ सब वजद में आते हैं, तो वहाँ सब पर जो है वो ज़ोक शोक की कैफियत तारी होती है, वहाँ तमाम लोग बेहाल हो जाते हैं। ये अपने अपने होश हवास में न रहना, इसी को कहते हैं वजद। कोई कूदे कोई रो दे, यानी कोई कूदता है, छलांगे मारता है, कोई रोता है, कोई नारा जना ज़ोर ज़ोर से चलाता है, चीखता है, आवाज़ें देता है, वहाँ ज़बरदस्त शोर गुलगुला मचता रहता है। बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बद उसूली का बयां है। शायर कहते हैं बेताल हुए
शेख जो टुक 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 वजद में आकर सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयां है, बदउसूली का बयां है। सौदा इस शेर में कहते हैं शेख साहब भी वजद में आ जाते हैं या आ गए और शिद्दत वजद से वो बेताल हो जाते हैं, उनको सुर याद नहीं रहता है, और जो इसके आसपास बैठे हुए लोग होते हैं वो सरगोशियाँ करने लगते हैं, वो गिबत करने लगते हैं। देखो शेख सुरताल को भूल कर अब वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश और काविशें कर रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अब पॉइंट कहता है जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है, जमीयत खातिर कोई सूरत हो तो कहाँ है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, यानी शायर कहते हैं क्या दुनिया में आपने कोई हाल सुना है जो आराम से कटने का है, यानी दुनिया में कोई ऐसा रास्ता है कि इंसान चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर कैसा कर सकता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यानी शहर दिल्ली इतना बर्बाद हुआ है, इतना अबतर हुआ है कि वहाँ आराम करने की गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जमीयत यानी सुकून, खातिर मीनस दिल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है मीनस दैट इज़ नॉट अवेलेबल। जमीयत खातिर कोई सूरत हो यानी आराम करने की कोई सूरत अगर मौजूद हो तो वो है ही नहीं दुनिया में। यानी इस वक्त आराम नहीं मिल सकता है किसी भी इंसान को शहर दिल्ली में। यहाँ तमाम के तमाम लोग वो बदहाल है, वो परेशान है, वो टेंशन में है। इसीलिए यहाँ के लोगों पर ये बातें जो है ये बीत गई है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, यानी दुनिया में आराम, चैन, पीस, सुकून ये फ़कत यानी सिर्फ आराम, ये सिर्फ नाम की चीज़ें हैं, इन्हें काम की चीज़ें नहीं है। ये कहा जाता है कि दुनिया जो है इसमें कहा जाता है आराम तो किसको यहाँ मिलेगा? यहाँ किसी को दुनिया में आराम हासिल नहीं है और ना ही किसी इंसान को आराम नसीब हो सकता है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, यानी इस दुनिया में आराम जो है, आसूदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम की चीज़ है। उकबा का मतलब है आखिरत। उकबा में ये रखता था कोई, उसका निशान है। अब इंसान कहता था चलो अब दुनिया में आराम नहीं, सुकून और चैन मैसर नहीं हुआ तो आखिरत में ही ये चीज़ें हासिल होंगी। उकबा में ये रखता था कोई, उसका निशान है। तो उकबा में ये रखता था कोई। अब यानी लोग जो कहते हैं उकबा में आराम मिलेगा, आखिरत में आराम मिलेगा, चलो यहाँ आराम नहीं तो वहाँ आराम मिलेगा, लेकिन उसको यहाँ तंबे ये उसको भी टोकता है शायर इस शेर में। यानी उकबा पे कोई सोचता था कि उकबा में ही आराम मिलेगा, सो उस पे तयकुन किसी के दिल को नहीं है। यानी अब आखिरत में आराम मिलने को किसी के दिल को भी इत्मीनान नहीं है, सुकून वो भी किसी को नहीं है। यानी हम सोचते हैं वहाँ भी अब इत्मीनान हासिल नहीं होगा। जब यहाँ इत्मीनान हासिल नहीं हुआ तो दुनिया उस आखिरत में भी इत्मीनान हासिल नहीं होगा। यहाँ भी हम परेशान हैं, आखिरत में भी परेशान होंगे। इस दुनिया में सख्ती हुई तो आखिरत में भी हमें सख्ती मिलेगी। इसलिए शायर कहता सो उस पे तयकुन मीन्स यकीन, किसी के दिल को नहीं। यानी अब आखिरत में आराम मिलेगा इस पर भी किसी के दिल को इत्मीनान नहीं है। ये बात भी गोइंदा मीन्स कहने वाला ही महज गुमा है। यानी ये कहने वालों की बातें हैं, ये वाइजों की बातें हैं, ये उनकी खाम ख्याली है। वो कहते हैं कि आखिरत में आराम मिलेगा, चलो दुनिया में अगर ना मिला, ये भी एक बात है, एक ख्याल है, एक झूठ है, झूठ का पलंदा है, लिहाजा दिस नॉट द ट्रूथ। ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमा है। गुमा मीन्स ख्याल। इसलिए शायर कहता है यहाँ फिक्र मईशत है तो वहाँ दगदगे हशर। यहाँ मीन्स दुनिया, वहाँ का मतलब आखिरत। यानी दुनिया में कमाने की, इकनामी की, रोज़गार की, रोज़ी रोटी की फ़िक्र इंसान को तरद्दुद है, शक व शुबा है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंसान इस दुनिया में भी फ़िक्र माश के लिए तरसता रहता है, परेशान हाल है इस दुनिया में भी इंसान। और इसलिए शायर कहता है तो वहाँ दगदगे हशर, और दुनिया में क्या होगा और दगदगा मीन्स खदशा, खौफ। हशर में आखिरत के दिन में भी हमें दगदगा होगा, खौफ होगा कि आया नामा अमाल
کہاں بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ دیا جائے گا، یہاں کیا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا، جہنمی ہوں گے، جانتی ہوں گے، یعنی وہاں بھی ہمیں فکر ہوگی، وہاں بھی ٹینشن ہوگا۔ اس دنیا میں تو پریشانی ہی پریشانی، یہ تو قید حیات بندگم کئی بار میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، سنا چکا ہوں۔ یہ دنیا اور جو زندگی ہے، دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ قید ہے، اصل میں ایک پنجرہ ہے، یہ کیج ہے۔ اور شاعر کہتا ہے یعنی آسودگی ہریس پھیت نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اچھا، آسودگی جو ہے حریفیت نہ یہاں ہے وہ نہ وہاں ہے، یعنی اور رہی آسودگی وہ تو حروفوں کی بات ہے، وہ تو صرف حروف ہے، وہ تو لکھے ہوئے حروفوں تک محدود ہے، باقی آرام نہ یہاں انسان کو ملے گا نہ وہاں آرام ملے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی نظم قصیدہ شہر آشوب، اور آپ کو ہم نے بتایا یہ جو قصیدہ ہے، قصیدہ کس سے کہتے ہیں، اور قصیدہ جو ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا شہر آشوب کس سے کہتے ہیں۔ کسی بھی شہر کے اجڑنے کی حالت جب کسی نظم میں بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہم شہر آشوب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہاں شہر دہلی جو ہے، جب ابھی ہم نے بتایا آپ کو احمد شاہ ابدالی نے اس پر حملے کیے، وہ جب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، جب وہ تہبالہ ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد شعراء حضرات نے اس پر نظمیں لکھی ہے جن میں اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہاں سمجھنے کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں اس نظم میں شہر دہلی میں بھی یہ کوشچن آ سکتا ہے، کیونکہ شہر کی حالانکہ لیسٹ چانسز ہے، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی اسٹوڈنٹ کو کیا قباحت اور تکلیف اچھے اسٹوڈنٹس کو نہیں ہونی چاہیے۔ آسان باتیں وہ کیوں انسان چھوڑ سکتا ہے؟ جب انسان ریڈی ہو 100 مارکس کے لیے یہاں پر، تو پھر اس کو کوئی چیز سکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو یہاں پر اس کی تشریح یاد کرنی نہیں ہے، میں یہ بتا کے ہی چلوں گا۔ اس کے 1-2 کوشچن ہیں وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتائے ہوں گے کون کون سے یاد کرنے ہیں، لہٰذا آپ کو وہی یاد کرنے ہیں۔ تو اس میں پھر بتاؤں گا، میں نے بتایا ہوگا یا نہیں، تو پھر ایک ہی مرتبہ میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اس کے کچھ کوشچنز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ شہر آشوب سے کیا مراد ہے؟ کوشچن نمبر 4 ہے۔ اور اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے؟ بس یہ 2 کوشچنز آپ کو یاد کرنے ہیں۔ 101 اینڈ 10% یہ شورٹی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر وہاں سے اس لیسن میں کوشچن آیا 2 مارکس کا یا 1 مارکس کا، یا کوشچن نمبر 4 ہوگا یا کوشچن نمبر 5 ہوگا، لہٰذا آپ کو اتنی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا ضرور جب آپ محنت کرو گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس چیپٹر کو اٹھائیں گے۔ بعد ازاں آپ پریشان نہ ہونا کہ گرامر کو بھی ہم پڑھیں گے۔ گرامر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہتر بورڈ ہوگا کیا ہوگا، میں اکارڈنگلی انتظامات کروں گا تب تک، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے گرامر میں پڑھاؤں گا۔ تو یہ بک ہے، جو بھی میں پڑھاتا ہوں سمجھ نہ آئے گی بات تو آپ مجھے واٹس اپ نمبر پہ وہاں میسیج کر سکتے ہیں کہ بات سمجھ کسی جگہ نہیں آئی تو آئی کین ریپیٹ دیئر۔ سو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔